चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे हादसे की जिसने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की। तारीख थी 3 दिसंबर 1984 और वक्त रात के करीब 12:30 बजे। पूरा भोपाल शहर चैन की नींद सो रहा था। उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी आखिरी शांत रात होने वाली है, कि कुछ ही देर में ये नींद मौत की नींद में बदलने वाली है। देखिए, हुआ ये कि शहर की हवा में धीरे धीरे एक अनदेखा जहर फैल रहा था। कोई धुआं नहीं, कोई आग नहीं, बस एक खामोश कातिल। एक ऐसा जहर जो हर सांस के साथ लोगों के फेफड़ों में, उनके जिस्म में उतरता जा रहा था। और फिर लोगों की नींद टूटी। लेकिन जब आंखें खुलीं तो सामने सिर्फ और सिर्फ दहशत थी। सोचिए, आंखों में भयानक जलन, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मिर्च झोंक दी हो। गला बुरी तरह सूख रहा था और सांस तो जैसे रुक ही गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रात बीती और जब सुबह का सूरज निकला तो उसने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। भोपाल का पूरा नक्शा ही बदल गया था। सड़कें, घर, गलियां लाशों से पटी पड़ी थीं। बस कुछ ही घंटों के अंदर एक हंसता खेलता जीता जागता शहर एक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस काली रात में हुआ क्या था? कैसे एक शहर चंद घंटों में तबाह हो गया? चलिए अब जरा इसके पीछे के फैक्ट्स को समझते हैं। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर की। तो ये सब हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, भारत के दिल भोपाल में। हुआ ये कि वहाँ यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकन कंपनी की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री क्या थी? एक तरह से टाइम बॉम्ब भी था, जहाँ कीटनाशक बनाए जाते थे। और मुनाफे के चक्कर में सेफ्टी के सारे नियमों को बस ताक पर रख दिया गया था। और वहीं से, उसी फैक्ट्री से ये जहरीली गैस लीक हुई। और जो गैस लीक हुई उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में कहें तो MIC। ये एक बेहद जहरीली गैस है जिससे कीटनाशक बनते हैं। अब देखिए, इतनी खतरनाक चीज को बहुत ही सेफ टैंकों में रखना पड़ता है, लेकिन उस रात यही नहीं हुआ। लापरवाही के चलते एक खराब टैंक से ये गैस मौत बनकर बाहर आ गई और पूरे के पूरे शहर पर छा गई। किसी की लापरवाही और कीमत चुकाई हजारों मासूमों ने। इस हादसे का जो हिसाब किताब सामने आया है ना, वो रूह कंपा देने वाला है। और सच तो ये है कि असली तस्वीर उससे कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक थी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। सरकार ने कहा कि करीब 3000 लोग मारे गए, 3000। लेकिन जो असलियत थी, जो जमीनी हकीकत थी, वो कहती है कि 20,000 से भी ज्यादा जानें गईं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, सोचिए, ये 20,000 से ज्यादा परिवार थे जो एक रात में उजड़ गए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग बच गए उनमें से 5 लाख, जी हाँ, 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्हें ये गैस जिंदगी भर का जख्म दे गई। उनके फेफड़े, उनकी आंखें, उनका पूरा शरीर आज तक उस जहर का असर झेल रहा है। मौत से भी बदतर जिंदगी। इतना बड़ा गुनाह हुआ तो इंसाफ की उम्मीद तो थी ही, पर जो शुरू हुआ वो थी एक लंबी, थका देने वाली और दर्द भरी लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जो सच कहें तो आज तक पूरी नहीं हुई है। हुआ ये कि जो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार था, यूनियन कार्बाइड का CEO वॉरेन एंडरसन, वो तो रातों रात देश छोड़कर भाग गया। फिर सालों साल, दशकों तक केस चलता रहा। फैसला आया भी, लेकिन वो इंसाफ अधूरा सा लगा। जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिला, क्या वो उन हजारों खोई हुई जिंदगियों की कीमत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इतना दर्द, इतनी तबाही और ऊपर से अधूरा इंसाफ, इसके बाद तो कोई भी टूट जाए, है ना? तो क्या भोपाल ने भी घुटने टेक दिए? क्या उसने हार मान ली? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं से इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। ये कहानी है भोपाल के साहस की, उसकी हिम्मत की। भोपाल के लोगों ने अपने आंसू पोंछे और खड़े हुए। उन्होंने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उस राख से उन्होंने अपने शहर को फिर से खड़ा किया, अपने टूटे सपनों को एक एक करके जोड़ा और एक नई सुबह की शुरुआत की।
तो देखिए, जो शहर कभी दुनिया के सबसे बड़े हादसे का सिंबल था, आज वो हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गया है। ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस जज्बे की जो तबाही के बाद भी इंसान को टूटने नहीं देता। तो आखिर में ये सिर्फ भोपाल की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस लालच की जो इंसान को अंधा कर देता है। ये कहानी है उस लापरवाही की जो हजारों जानें ले लेती है। और ये कहानी है इंसानियत की उस कीमत की जिसे हमें और आने वाली पीढ़ियों को कभी नहीं भूलना चाहिए।